होम्योपैथी बहुत ही प्रचलित चिकित्सा पद्धति बन गई है और आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी होम्योपैथिक मेडिसिन का ज़रूर यूज़ किया होगा। क्या आपको पता है कि होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कैसे करना चाहिए जिससे ये तेज़ी से काम करें? बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं तो क्या इसके साथ होम्योपैथिक काम करेगी या नहीं करेगी। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और तो मैं डॉक्टर नज़र, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा लें तो आपको जो है अपना मुंह अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। आपको जो है 1-2 बार कुल्ला ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं तो आपको कम से कम आधा गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक दवा को हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है होम्योपैथिक दवा को खाली पेट ले सकते हैं। हमें केवल ये ध्यान देना होता है कि अगर हमने खाना खाया हुआ है तो कम से कम आधे घंटे तक हमें मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन खा लिया है तो कम से कम खाना जो है आधे घंटे बाद तक न लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने खाना खा लिया है तो आधे घंटे तक दवाइयाँ ना खाएं और अगर आपने दवा खा लिया है तो फिर आधे घंटे तक खाना ना खाएं। दोस्तों, जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन या कोई तेज़ सुगंधित वाली चीज़ें जैसे कि सौंफ हो गया, इलायची हो गया, इन सब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उसको जो है कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक, ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो ब्लैक हो, ऐसी मतलब कि ब्लैक कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन की वजह से होम्योपैथिक दवाइयों का जो असर है वो कम हो जाता है। एक मिथ और है, लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम तो इतने दिनों से गुटखे का सेवन कर रहे हैं तो क्या होम्योपैथिक दवा हमें असर करेगी। उनको ये लगता है कि गुटखा जो है काफ़ी सीरियस चीज़ है और होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं तो उनको असर करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है तम्बाकू का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, तब भी आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ असर करती हैं। आपको ये चाहिए कि जो गुटखा अगर खाएं, तम्बाकू अगर खाएं तो कम से कम 1 घंटे का गैप ज़रूर कर दें। और ये बात ज़रूर याद रखें कि जो भी किसी भी तरीके का गुटखे का सेवन करना, तम्बाकू का सेवन करना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी हानिकारक है। तो अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आपका स्वास्थ्य और तेज़ी से सही होगा। कुछ लोग जो हैं शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि अगर वो रात में अल्कोहल लेते हैं तो वो अपनी रात की जो डोज़ है वो शाम को ले लें। अल्कोहल लेने के बाद उनको जो है होम्योपैथिक दवा को नहीं लेना चाहिए, उसका असर जो है कम हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी को एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हों, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या किसी को हार्ट की मेडिसिन चल रही है और वो किसी अन्य बीमारी जैसे स्किन डिजीज़ या किडनी स्टोन के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाह रहा है, तो उसका सवाल ये होता है कि हमारी ये दवाइयाँ चल रही हैं तो क्या इसके साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ असर करेगी या इसको हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि वो आराम से आप जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि एलोपैथिक दवाइयों में और होम्योपैथिक दवाइयों में कम से कम आधे घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ये सब दवाइयाँ चल रही हैं, ज़रूरी दवाइयाँ जैसे डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की या हार्ट की, तो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप इन दवाइयों को बंद नहीं करेंगे। इस बात को आप चाहे फिर से सुन लें कि अगर आपको ज़रूरी दवाइयाँ चल रही हैं शुगर की या बीपी की या हार्ट की, तो आप अपने डॉक्टर से बात किए बिना उसको बंद नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और ये आता है कि हमें होम्योपैथिक दवाइयों को कहाँ पे रखना चाहिए घर पे। तो बहुत लोग जो होते हैं अपने अलमारी में रख देते हैं और उसके आसपास कपूर वगैरह अगर होता है तो इसका गलत असर पड़ता है। मतलब होम्योपैथिक दवाइयों को ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे तेज़ महक या सुगंध वाली चीज़ें हों, चाहे कपूर हो, चाहे परफ्यूम कोई हो, तो उसके आसपास दवाइयों को नहीं रखना है। कुछ लोग अपनी दवाइयों को फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में भी नहीं रखना है, उनको जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है और ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। ऐसा करने से भी दवाइयों का जो असर है वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से आप होम्योपैथिक दवाइयों को लेते हैं और ऐसा प्रिकॉशन रखते हैं तो ये दवाइयाँ तेज़ी से काम करती हैं और आपकी जो बीमारी है जल्दी सही होती है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनके साथ आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।